आशा के फ़ोन उठाते ही राहुल बोला, कल से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? आशा बोली, वो इसलिए कि मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। राहुल गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो? अगले महीने हमारी शादी है, हमारे घर वाले तैयारियों में लगे हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आशा बोली, हमारे घर वाले नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर वाले तैयारियों में लगे होंगे। मेरे पापा ने तो शादी की तैयारियां बंद कर दी है। ये सुनकर राहुल को और भी गहरा झटका लगा। वह बोला, मगर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या? आशा बोली, मैंने कब कहा कि आप लोगों से गलती हुई है? बस मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। राहुल बोला, बिना कारण ही तुम ऐसा क्यों कह रही हो? 4 महीने से हमारी सगाई चल रही है, शादी का 1 महीना बचा है। हम लोगों ने बहुत से कामों के लिए एडवांस बुक कर ली है, बुकिंग के पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारा यही फैसला रहा तो मामला पुलिस तक जाएगा। आशा बेपरवाह होकर बोली, जाओ पुलिस में, किसने रोका है? हम पुलिस वालों को शादी तोड़ने का रीज़न बता देंगे। राहुल बोला, क्या रीज़न है? शादी नहीं करने का मुझे भी बताओ। आशा बोली, 5 दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, याद है ना? राहुल बोला, हाँ याद है, तुम और तुम्हारे पापा दोनों आए थे, शादी की तारीख भी पक्की करके गए थे। आशा बोली, तुम्हारे पापा घर में नहीं थे, इसलिए तुम मेरे पापा को साथ लेकर अपने पापा के पास दुकान पर चले गए थे। मैं तुम्हारे घर में रुक गई थी। राहुल उतावला होकर बोला, पहेलियाँ मत बुझाओ आशा, मुद्दे की बात करो। पापा ने पंडित को दुकान पर ही बुलाया था, वहीं पर शादी का मुहूर्त निकाला गया, फिर तुम और तुम्हारे पापा खाना खाकर चले गए थे। इसी बीच कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि सगाई तोड़ने की नौबत आए। आशा बोली, जब मैं तुम्हारी भाभी के कमरे में पहुंची तो तब तुम्हारी माँ और भाभी दोनों तुम्हारे बड़े भाई की शादी की वीडियो देख रही थी। तभी मैं भी उनके साथ बैठकर वीडियो देखने लगी। मैंने शादी की पूरी वीडियो देखी, उसमें कहीं भी तुम्हारे मामा दिखाई नहीं दिए। ये बात मैंने तुम्हारी मम्मी से भी पूछी कि मम्मी जी, वीडियो में कहीं भी भात का कार्यक्रम नहीं है, क्या आपके भाई भात लेकर नहीं आए थे? आपकी माँ ने कहा, मेरे भाई से मेरी अनबन चल रही है बेटा, इसलिए वो भात लेकर नहीं आया, राहुल की शादी में भी नहीं आएगा। तब मैं बोली, मम्मी जी, राहुल ने बताया था कि उसके 2 मामा हैं, एक भाई नाराज़ है तो क्या हुआ, दूसरे को तो आना चाहिए था ना? तभी मम्मी जी बोली, दोनों भाई ही नाराज़ है। तब मैंने पूछा, दोनों ही नाराज़ क्यों हैं मम्मी जी? ऐसा क्या हो गया आपके और आपके भाइयों के बीच? तब तुम्हारी मम्मी गुस्से में बोली, तुम इतना क्यों पूछ रही हो? ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। राहुल बोला, मम्मी ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और तुमने सगाई तोड़ दी। आशा बोली, सगाई तुम्हारी मम्मी के गुस्से के कारण नहीं तोड़ी, पहले पूरी बात सुनो। मैंने ये बात घर आकर पापा को बताई थी, तब पापा बोले, बात सीरियस है, हमें राहुल के मामा के यहाँ जाकर बात की जड़ तक जाना चाहिए। फिर मैं और मेरे पापा दूसरे दिन दोनों तुम्हारे ननियाल गए थे। वहाँ तुम्हारे दोनों मामा ने बताया कि उनकी बहन यानी तुम्हारी मम्मी 1 नंबर की लालची औरत है, पैसे वाली होकर भी वह मायके से अपना हिस्सा ले आई। आशा बोल रही थी और राहुल चुपचाप सुन रहा था। वह आगे बोली, तुम्हारे दोनों मामा बेचारे गरीब किसान हैं, 2-2 कमरों के घर में रहते हैं, खेती के अलावा उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, फिर भी वो तुम्हारी माँ के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते थे। मगर तुम्हारी माँ की नज़र तो भाइयों की उपजाऊ ज़मीन पर थी। जब तुम्हारी माँ ने उनसे अपना हिस्सा लिया तब उनके खेत की सबसे उपजाऊ ज़मीन पर हाथ मारा, फिर वह घर और खेत में लिया अपना हिस्सा बेच आई। ऐसी लालची औरत को मैं सास कैसे बना लूँ? राहुल गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात कर, वो मेरी माँ है। आशा बोली, सच हमेशा कड़वा लगता है और अपनी माँ सबको अच्छी लगती है, इसलिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती। वैसे जब हमें रिश्ते ही नहीं रखना तो मैं क्यों तुमसे बहस करूं? मगर ये रिश्ता टूटने से तुम्हारी माँ को गलती का एहसास जरूर होगा। राहुल बोला, तुम तो कहती थी ना कि तुम्हें अब मुझसे प्यार हो गया है। आशा बोली, हाँ तुमसे प्यार हो गया था, मगर जैसे ही तुम्हारी माँ की हकीकत पता चली प्यार का खुमार उतर गया। वैसे भी आजकल प्यार अंधा नहीं रह गया, प्यार के भी आंखें निकल आई है। तुम्हारे भाई की शादी में तुम लोगों को मारुति गाड़ी दहेज में मिली है,
मगर तुम लोग उससे कुछ दिखाई नहीं देते, ये मैंने तुमसे बात करते हुए महसूस किया है। राहुल बोला, इतना नेगेटिव मत सोचो यार, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। आशा बोली, मेरा बाप पैसे वाला है इसलिए शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, भूल जाओ अब मुझे। राहुल बोला, एक बात बताओ, जब बेटियों को हिस्सा देने का कानून बन गया है फिर हिस्सा लेने वाली बेटी से इतनी नफरत क्यों? मेरी माँ ने कानून का उल्लंघन तो किया ही नहीं। आशा बोली, कानून ने मायके में बेटियों को इसलिए बराबर का हिस्सा दिया है कि जब कोई दुखियारी बेटी का रिश्ता टूट जाए या फिर वह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, तब भाई भाभी उसकी सहायता न करे तो वह अपना हिस्सा मांग कर आजीविका चला ले। कानून बनने के बाद भी हमारे देश में बहुत कम बेटियां अपना हिस्सा मांगती है, क्योंकि वे जानती है कि अगर उसने हिस्सा लिया तो उनकी नंदे भी उसके पति से अपना हिस्सा मांगेगी, फिर भाई बहन का पवित्र रिश्ता प्रॉपर्टी के लालच की आंच में जल भुन जाएगा। हमारे समाज ने कुछ मापदंड तय कर रखे हैं, भाइयों के कुछ कर्तव्य निर्धारित कर रखे हैं। बहन के बच्चा होने पर भाई चूचक लेकर जाता है, बच्चों की शादी पर भात लेकर जाता है, बहन के घर में किसी की मृत्यु होती है तो कपड़े लेके जाता है, वह अन्य कर्तव्य भी निभाता है, परंपराओं के साथ प्यार भी बना रहता है। अगर भाई ये कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे तब भी बहन अपना हिस्सा मांगे तो बुरी बात नहीं है, मगर तुम्हारी माँ अमीर होते हुए भी गरीब भाइयों से उनकी उपजाऊ जमीन छीन कर बेच दी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को जरा भी नहीं रोका, मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पापा भी उतने ही लालची है। अब ऐसे परिवार में मेरे पापा मेरी शादी कभी नहीं करेंगे, ना मैं खुद करना चाहूँगी। फिर आशा ने फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।